brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिला मुख्यालय पर और ये कार्यालय है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा। यहाँ पर आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर ये कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर में ये काले कपड़े पहनकर यहाँ पे क्यों आए हैं। सर, इतनी तादाद में आप लोग काले कपड़े पहन के आए हो, क्या कुछ रीजन है जो आप यहाँ पर आए हो? सर, ये हमारे एक साथी हैं शाहपुरा भीलवाड़ा से, उनका शंकरलाल मीणा जी, उन्होंने अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से तंग आकर, उनके द्वारा परेशान करने से तंग आकर आत्महत्या की है। हम सब आज उनके जो दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनको सबको सजा हो, उसके लिए प्रदेश स्तर पर आज के दिन का हमने श्रद्धांजलि सभा और एक ज्ञापन का वो रखा था, उसी पर्पज से हम आज यहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, हालांकि कलेक्टर साहब नहीं थे, एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है। अभी इसके बाद हम सीओ साहब को ज्ञापन दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रेशर में आकर, क्या लगता है कि कामकाज में आजकल क्या ज्यादा प्रेशर नहीं, ये एक्चुअली क्या हो गया, एक ठेका प्रथा हो गई हमारे जो पंचायत राज के अंदर। ऐसी ठेका प्रथा हो गई कि सब जो ठेकेदार हैं वो अधिकतर नेताओं के आदमी हैं, बड़े बड़े नेताओं के आदमी हैं। वो हमको कुछ तुच्छ कर्मचारी समझते हैं और परेशान करते हैं, और साथ में उनका साथ देते हैं अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों को पोस्टिंग लेनी है। तो सारे अधिकारी पोस्टिंग के चक्कर में हमारे छोटे कर्मचारियों को परेशान करते हैं। अब परेशान, या तो नौकरी कर लो, नौकरी करना सिखा दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। जो नए साथी थे, प्रेशर झेल नहीं पाए, तो एक तरह से ये सुनियोजित हत्या है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है, हम इसको सुनियोजित हत्या मान रहे हैं, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया है, उसको प्रेशराइज किया गया है, इसलिए हम इसको हत्या मानते हैं और उनके हत्यारों को के ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारी कार्रवाई हो। लेकिन आगे भी क्या जो संघ है आप लोगों का, उसको लेकर आगे कुछ रणनीति बनाएगा इस पूरे मामले में? संघ ने आज तक का जो हमारा प्रोग्राम वो यही था। उसके बाद हम एक दो दिन के बाद मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे। आज का कुछ इलेक्शन का जो थोड़ा माहौल था, इस वजह से एक दो दिन बाद हम जाएंगे। अभी प्रोग्राम हमारा तय नहीं है, लेकिन एक दो दिन बाद हम प्रदेश स्तर पर भी इसका मंत्रियों से और सरकार से भी इसकी मांग करेंगे। हालांकि ज्ञापन हमने दिया है, सब प्रदेश सरकार के लिए दिया है, मंत्रियों के लिए दिया है, सीएम साहब के लिए दिया है, चीफ सेक्रेटरी के लिए दिया है, लेकिन हम पर्सनली भी जाएंगे और इस बारे में मुद्दे उठाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से कहा कि अंडर प्रेशर में चले गए, तो कितना प्रेशर मारते हैं? क्या कुछ ज्यादा प्रेशर महसूस करने लग गए क्या? प्रेशर अनैतिक कार्यों का है। नैतिक कार्य करने के लिए हमारे साथी तैयार हैं, 24/7 काम करते हैं, और कई मामलों में हम राजस्थान में अव्वल रह करके और केंद्र स्तर पर हम अवार्ड लेकर के आए, लेकिन गलत कामों को करने से डरते हैं। और जब उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो 2023 के युवा साथी थे, इंटेलिजेंट थे, तो काम कर सकते हैं, अनैतिक नहीं कर सकते। उस दबाव में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया। वो भी लोग बात कर लेते हैं। सर, फील्ड में आप लोग काम करते हो, कह रहे हैं जिस तरीके से अंडर प्रेशर का होता है, किस तरीके देखते हैं? क्या कुछ अब ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगा है अनैतिक कार्य को कह रहे हैं? हाँ, कुछ कार्यों के लिए अनैतिक प्रेशर होता है। अनैतिक प्रेशर के चक्कर में आकर के हमारे दो भाइयों ने भी सुसाइड किया है। काफी होनहार थे दोनों ही, तो उनको सुसाइड करना पड़ा है। भ्रष्ट कर्मचारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर, उसके चक्करों ने ये सुसाइड का कार्य किया है। यह बहुत हृदयविदारक घटना है। इसके लिए हम सब संघर्षशील हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम बहुत अच्छी कार्रवाई करवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने करवाया उनके लिए। सर, आपसे पूछूंगा कि दौसा में क्या लगता है, किस तरह की वहाँ पे घटना हुई है, तो आप क्या महसूस करते हैं आप? बिल्कुल सर, ये दौसा ही नहीं, पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी साथी के साथ ये होता आया है। उनको इस तरह से परेशान किया जाता है। जब सरकार के कोई भी निर्देश, कोई भी आदेश समय पे निकलने चाहिए, वो समय पे नहीं निकलकर तत्काल रात में भी कर्मचारी के काम करने का एक सरकार द्वारा निर्धारित समय कि कार्यालय 9:30 से और 6 बजे तक खुलेंगे, लेकिन आज के हालात ऐसे 24 घंटे व्हाट्सएप पे मैसेज और त्वरित कार्रवाई कराने के लिए, जबकि ग्राम विकास अधिकारी फील्ड का कर्मचारी है, उसको फील्ड में जाना होता है, उसी को सारा काम इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। एक कर्मचारी होता है, सैकड़ों काम है, लेकिन ये सरकार नजरअंदाज कर रही है। अधिकारी नंबर बढ़ाने के लिए और गलत प्रेशर करके
और अब उसको मजबूर करते हैं कि ये अभी करें, और जब अभी करने के चक्कर में कोई काम गलत हो जाता है उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उसको नाजायज परेशान किया जाता है, उससे ऐसे गलत कामों को फिर बाद में रोकने के लिए उनसे अवैध वसूलियां की जाती हैं। इससे हमारा ग्राम विकास अधिकारी बहुत परेशान है। अवसाद है, आप सोचिए वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, जो इतना कड़ा संघर्ष के बाद वो एग्जाम फाइट करके ग्राम विकास अधिकारी बनता है। आपको ध्यान दिला दूं, ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम आरएस के माफिक होती है। उसका प्री होता है, पहले टेट होता है, उसके बाद प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, और तब जाके वो सिलेक्ट होता है। और पूरे जो नए ग्राम विकास अधिकारियों के साथ ये घटना हुई है बहुत दर्दनाक है। इससे पूरा ग्राम विकास अधिकारी परिवार दुखी है और पीड़ा है, और इसलिए आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला परिषद मुख्यालय पर काले ड्रेस में जो कि विरोध का प्रदर्शन है, इस सरकार को समझ जाना चाहिए, इन अधिकारियों को चेतना चाहिए कि अब ये गलती नहीं करे। अगर कोई दूसरा ये कदम उठाया तो हमारा ये संकल्प है, हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के आग लगा देंगे। ये हम बहुत दुखी हैं, दुखी मन से इस पीड़ा को वो कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है, शनिवार रविवार कुछ नहीं है। अधिकारी ये कहती है करना है कि नहीं करना, फिर ग्राम विकास अधिकारी क्या करेगा? उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं। और ग्राम विकास अधिकारी 24 घंटे हर काम में, ये आपको ध्यान होगा, चाहे कोरोना का टाइम हो, जब सारे लोग अपने घरों में बैठे थे, ग्राम विकास अधिकारी कोरोना के मरीजों के पास था, लेकिन मिला क्या? आज ये आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इस प्रशासन के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो। आप ये मानना, मौत को चुनना काम आसान नहीं है। अगर उसने मौत चुनी है, उसके जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको न्यायिक सजा दी जाए। हम ये मांग करते हैं। मांग है, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, आप यहाँ पे आए हो, काफी संख्या में आए हो, क्या इतनी संख्या में आए हो, काफी आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा डिप्रेशन महसूस करते हो आप, तो सर मेरा कहना, मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि इस तरीके से जो कर्मचारी है, हर कोई ये चाहता है कि हम जॉब लगेंगे, उसके बाद हमारा जीवन अच्छा होगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या इम्पोर्टेंस है ऐसी जॉब का जो हमारी लाइफ ही खत्म कर देती है। एक बॉर्डर पे जो जाके सैनिक लड़ता है, यदि वो खत्म होता है सर, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर हमारी लाइफ खत्म हो रही है, उन्हें भी बलिदान का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या उन्होंने सरकार के लिए काम नहीं किया? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के भाई नहीं है? आज सर उन भ्रष्ट अधिकारियों ने सर किसी का भाई बेटा, किसी का पिता छीन लिया। सर ये सोसाइटी के लिए, ये अधिकारियों के लिए और हमारी पूरी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही गंदा मैसेज है। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए सर। इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। और भी महिलाएं मैडम कितनी तादाद में आए होंगे, मैडम कर रही हैं और हम लोग भी कर रहे हैं कि बड़ा अंडर प्रेशर महसूस करते हो, काफी दबाव रहता है। प्रेशर तो रहता है सर, लेकिन जिन भी कारण से इन दोनों वीडियोस ने ये कदम उठाया है, उनकी पूरी जांच करके इन जो भी है जनप्रतिनिधि या अधिकारी जो भी भ्रष्ट है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से कह रहे हैं कि बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हैं, इस तरह की बात होती है, क्योंकि कितना प्रेशर महसूस होगा। प्रेशर तो होता है सर, हमारे को रात को 10 बजे भी काम करना पड़ता है। जैसे ही आजकल ये जो व्हाट्सएप का युग आ गया है, इसमें जैसे ही कोई सूचना डलती है, तुरंत हमको रात को या दिन सुबह जल्दी हमेशा ये काम करना पड़ता है। छुट्टी भी नहीं मिलती है कभी भी, प्रेशर तो रहता है, प्रेशर महसूस करना पड़ता है। और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश, कर्मी है कि बड़ा अंडर प्रेशर है, और जो आपके जो सहकर्मी है बाहर की, उन्होंने आत्महत्या की है, कितना अंडर प्रेशर रहता है, कितनी दिक्कतें रहती है? जी अंडर प्रेशर तो रहते ही हैं, और महिलाएं खासतौर पर, क्योंकि घर गृहस्थी भी संभालनी होती है, जॉब भी करना होता है। और जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि सुबह से शाम कभी भी हमारे अधिकारी को मैसेज आ जाते हैं, और पब्लिक भी कभी भी फ़ोन कर देती है। तो वर्क प्रोफाइल ऐसा है और लोग बाग समझते नहीं है। उल्टा बस ये है कि ये सर्वेंट है, इनको हमेशा हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा, जबकि हमें हमारी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है। इसी के साथ हमारे साथ सरपंच साहब भी और हमारे अधिकारीगण भी कभी कभी नाइंसाफी कर देते हैं, और इसी का परिणाम है कि हमारे 2 साथी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर सोचा जाए हर किसी के जीवन में, अगर ये खुद पे लेके देखें तो बहुत ही दुखपूर्ण घटना है। जिन घर वालों ने उनसे उम्मीद करी थी कि वो जीवन भर उनके लिए रोजी रोटी कमाएंगे, उन्होंने उनको खो दिया। तो हम इसी का विरोध करने के लिए आए हैं, और यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, और उनके साथ जो भी हुआ है उसकी निष्पक्षता पूर्वक जाँच हो, ये चाहते हैं। और जो भी उसमें दोषी हैं, जिनकी वजह से वो हुआ है, चाहे वो सरपंच साहब हो, चाहे वीडियो सर हो, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है कितना ही बड़ा आदमी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अब जैसे घटना हुई,
इस घटना को रोकने के लिए तो क्या बीच में भी कभी ऐसे अंडर प्रेशर काम किया है? क्या ये बातें आपने उच्च अधिकारियों को या फिर डिपार्टमेंट के जो आपके जयपुर में बैठे हैं उनसे कभी अवगत कराया कितना दिक्कत हो रही है काम करने में? हम समय समय पर सरकार के हर एक स्तर के अधिकारियों को ये बता दिया गया है, कई बार, एक बार नहीं 10 बार 100 बार बता दिया गया, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि ये ग्राम पंचायत में अगर कोई कर्मचारी है तो केवल एक बचा है, ग्राम विकास अधिकारी, उसी को परेशान करते हैं। कोई सैटरडे संडे की नहीं सुनता है। अब जैसे कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कल बिरसा मुंडा की जयंती है, ऐसे हर कोई जयंती या कोई भी प्रोग्राम होगा, छुट्टी के नाम पे 5 डे वीक है, हमारा कोई 5 डे वीक होता ही नहीं। हमारा तो 7 डे का अलावा कोई 8 डे वीक हो ना तो वो भी कम पड़ता है। रात को 12 बजे मैसेज डालेंगे, सुबह आके आपको ये सूचना देनी है। अब वो कर्मचारी एक, वो कहते हैं ना, करने वाला एक और कराने वाले 25। पंचायत समिति में 25 अधिकारी 25 मैसेज डालेंगे, बोलेंगे 5 मिनट के अंदर ये चाहिए। तो हम इतने प्रेशर में नए बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ लिख के आए हैं, सब सारे के सारे ग्रेजुएट, इवन IITN है, अधिकतर जो है सब इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में क्या पेन डाउन हड़ताल की तरफ जाएंगे? अभी ऐसा हमारे प्रदेश स्तर से कोई ऐसा निर्देश नहीं है। आज का जितना प्रोग्राम था ये इतना था, उसके बाद प्रदेश स्तर से जो भी हमें निर्देश मिलेगा उसकी पालना करेंगे और जमकर करेंगे, और इनके सब ऐसे जो कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा के रहेंगे। तो ये जो कर्मी हैं ये दौसा पहुंचे हैं और इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका मानना यही है, कहना यही है कि जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप मीणा, दौसा।